नमस्कार, मेरा नाम सूरज और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप सोचते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना सिर्फ गोल्ड के गहने या गोल्ड के सिक्के बाय करना है तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप डिजिटली मोड यानी कि गोल्ड म्यूचुअल फंड या ETF के थ्रू अगर बाय करेंगे तो ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट रहेगा। क्योंकि फिजिकली गोल्ड बाय करने के लिए आपको अलग अलग इश्यूज आते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि घर पे शादी है तो उस केस में आपको गहने ही बाय करने होंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फिजिकली गोल्ड बाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको लॉकर चाहिए, उसके लिए आपको एक अलग से खर्चा भी देना होता है। लिक्विडिटी यानी कि अगर आपको गोल्ड को बेचना है तो आपको ज्वेलर चाहिए, और प्योरिटी उसे एश्योर्ड करना वो भी एक अलग ही चैलेंज है। फिजिकली गोल्ड बाय करने में 5 से 20% तक का मेकिंग चार्जेस आपको देना पड़ता है। अगर आप ज्वेलरी के लिए मेकिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो दैट इज ओके, क्योंकि वो आपने पहनने के लिए बाय कर रहे हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए 5 से 20% का मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, ये थोड़ा सा वाइज डिसीजन नहीं लगता। फिजिकली गोल्ड बाय करने के लिए आपको मिनिमम 1 ग्राम तो आप बाय करोगे, वो भी 11-12 हज़ार के आज की डेट में हो गया। गोल्ड म्यूचुअल फंड या ETF में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मिनिमम आप 500 रुपये से गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई लॉकर, कोई रखरखाव की चिंता नहीं है। चार्जेस की बात करूं तो 0.25% से लेके 0.75% तक के चार्जेस रहते हैं। तो मैं फिर एक बार बोलूंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो फिजिकली बजाय डिजिटली यानी कि म्यूचुअल फंड या ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट वे है। बाकी फैसला आपके हाथ में। धन्यवाद।